नमः। सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास की दूसरी कक्षा में सबका स्वागत है। कल हमने देखा था कि महर्षि ने बताया था कि विवाह के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या पढ़ने के बाद, कैसा व्यवहार के बाद गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, और विवाह कौन कौन से कुल में करना चाहिए, किस किस प्रकार के गुणों वाली और नामों वाली युवती का वरण करना चाहिए। फिर 3 वेद मंत्रों का देते हुए महर्षि ने इसका प्रतिपादन किया था कि जो बाल विवाह है वो नहीं होना चाहिए। तो ये बात समझने की है कि ये जो पहले इस तरह से गोत्र छोड़ने का, इतने मातृकुल छोड़ने का कहा जाता था, वो इसलिए कि उससे न्यू जो डेवलपमेंट्स है, न्यू क्वालिटीज आने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। हम वैसे एक सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो एक सामान्य सा स्तर के बुद्धि का स्तर कम हो गया है, ये हम महसूस करते हैं ना। हम अपने प्रोफेशन में ही देखें, जब हम प्रोफेशन ज्वाइन किया था और जब अब लोग कर रहे हैं तो उसमें बहुत डिफरेंस है। बच्चों को बात ही नहीं समझ में आती है और वो सारे रिलेक्टेंट हो गए हैं, काम ढंग से नहीं करना चाहते, जिसको कहते हैं इनडिसिप्लिन हो गए हैं। वो क्यों हो रहा है कि हमने ये मर्यादाएं छोड़ दी। मतलब 6 कुल छोड़ के नए कुल में विवाह करने से क्या होता है कि नई डेवलपमेंट है, जिसको हाइब्रिड आप बोल देते हो, नई नई वैरायटी आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि आपने ट्राई किया। अगर आप उसी तरह की सब्जियां, उसी तरह के फल उगाते रहेंगे तो बस वही उगेगा। तो इसलिए महर्षि ने बोला कि 6 कुल मातृकुल के और पिता का गोत्र छोड़ करके दूसरे कुल में विवाह करना चाहिए, क्योंकि माता का जो प्रभाव है वो बच्चों पर ज्यादा होता है। तो उसी संदर्भ में ये 3 मंत्र आए थे, 2 हमने कल देख लिए थे, आज तीसरे मंत्र से शुरू कर रहे हैं। पूर्वीरहम शर्ध शश्रमाना दोषा वस्तो ऋषिशो जरयंती जरयंती कि जैसे शीघ्र अत्यंत श्रम करने हारे, मतलब मेहनती व्यक्ति होना चाहिए, वीर्य सींचने में समर्थ युवा अवस्था युक्त जो पुरुष है, वो अपने हृदयों को प्रिय स्त्रियों को प्राप्त करके 100 वर्ष की आयु को आनंद से भोगते, पुत्र पौत्र आदि से संयुक्त रहते हैं, वैसे स्त्री पुरुष सदा वर्ते। तो जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया, पूर्व वर्तमान शरद ऋतुओं और वृद्धावस्था को प्राप्त करने वाली प्रातः काल की वेलाओं को, रात्रि और दिन शरीरों की शोभा को, अतिशय वृद्धपन बल शोभा को दूर कर देता है। मतलब इस तरह से जो विवाह करते हैं और जीवन यापन करते हैं, तो वृद्धावस्था को जो हानि देने वाले हैं, बल क्षीण वाले हैं, उसको ये, क्योंकि युवावस्था में विवाह किया है तो वीर सेचन किया है, तो उनका स्वास्थ्य बना रहता है। ये बताना चाह रहे हैं कि मैं स्त्री व पुरुष अच्छे प्रकार निश्चय करके ब्रह्मचर्य से क्या प्राप्त करूं? विद्या मेरे को मिले, शिक्षा मिले, शरीर और आत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त हो के ही विवाह करूं। इससे विरुद्ध करना, वेद विरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता। एक तो ये बात महर्षि ने यहाँ पर कही। फिर ये कह रहे हैं कि जब तक इस प्रकार ऋषि मुनि, राजा महाराजा, आर्य लोग ब्रह्मचर्य का पालन करके स्वयंवर से विवाह करते थे तो देश में उन्नति हो रही थी। अब जब से विद्या का ना पढ़ना, बाल्यावस्था में प्राधीन अर्थात माता पिता के अधीन होने से विवाह होने लगा, जैसे बाल विवाह होने लग गया, तब से क्या हो गया कि देश की हानि होती चली गई। इससे दुष्ट कामों को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें। सो विवाह वर्ण अनुक्रम से करें, और वर्ण अवस्था भी गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार होनी चाहिए। ये वर्ण अवस्था भी ऐसे है जैसे आजकल हम कह देते हैं सर्विस क्लास हो गई, बिजनेस क्लास हो गई, एग्रीकल्चर क्लास हो गई, और क्या क्लास हो गई, ऐसी मतलब जो जो हम कार्य करते हैं उसके हिसाब से। तब पहले क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र होते थे, तब ऐसी व्यवस्था थी। अब ऐसे जैसे हमने बच्चों का विवाह करना है तो बिजनेसमैन बिजनेसमैन को ढूंढता है, सर्विस वाला सर्विस वाले को ढूंढता है, बस ऐसी ही वर्ण व्यवस्था थी। बाकी वो जातिगत वर्ण व्यवस्था को आर्य समाज प्रतिपादित नहीं करता।
फिर कह रहे हैं कि क्या जिसके माता पिता ब्राह्मण हो वह स्वयं ब्राह्मण होगा? तो महर्षि ये कह रहे हैं कि छांदोग्य उपनिषद में बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ पे जो ऋषि हुए हैं वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुए थे। जैसे जाबाल ऋषि का जो कुल था वो नहीं मालूम था, अज्ञात कुल में हुए। महाभारत में जो विश्वामित्र थे वो क्षत्रिय वर्ण के थे, और मातंग ऋषि जो थे वो चांडाल कुल से ब्राह्मण हो गए थे। तो अब भी जो उत्तम विद्या स्वभाव वाला है वही ब्राह्मण बन जाएगा, और जो मूर्ख शूद्र के योग्य होता है वैसे ही वो शूद्र हो जाएगा। तो जन्म से जाति को आर्य समाज या महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं मानते। फिर वो कह रहे हैं कि भला जो रजवीरे से शरीर उत्पन्न हुआ है वह बदलकर दूसरे वर्ण का कैसे हो जाएगा? तो महर्षि यहाँ पे मनुस्मृति का उदाहरण देके कह रहे हैं कि पढ़ने पढ़ाने जो ब्राह्मण के जो कर्तव्य है ना उसके बारे में बता रहे हैं कि जो पढ़ने पढ़ाने का कार्य करता है, विचार करने कराने का काम करता है, नानाविध होम के अनुष्ठान करवाता है, यज्ञ करवाता है, संपूर्ण वेदों को शब्द अर्थ संबंध स्वर उच्चारण पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, पौर्णमासी और इष्टि आदि करता है, और पूर्वोक्त विधि पूर्वक धर्म से संतान उत्पत्ति करता है, और ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ पितृयज्ञ वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ करता है, अग्निष्टोम आदि यज्ञ करता है, विद्वानों का संग करता है, सत्कार करता है, सत्य भाषण करता है, परोपकार आदि सत्कर्म करता है, और संपूर्ण शिष्टाचार शिल्प विद्या पढ़ के दुष्टाचार को छोड़ करके श्रेष्ठ आचरण के वर्तने में यह शरीर ब्राह्मण का होता है। तो मतलब अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको ये कार्य सब करने चाहिए। तो अगर हम ये सब करते हैं तो हम ब्राह्मण हैं। अब जब मैं यहाँ आई तो लोग पूछते हैं आपकी जाति क्या है ना? अब इस हिसाब से देखा जाए तो हम ब्राह्मण जाति के हैं, लेकिन मेरा जन्म क्षत्रिय कुल का है। तो जो ये सब कार्य करता है वो ब्राह्मण कुल का कहा जाता है। क्योंकि रजवीरे के योग से तो वर्ण व्यवस्था मानते हो, तो महर्षि कह रहे हैं कि नहीं, इसका खंडन है। क्यों? क्योंकि तुम 5-7 पीढ़ियों के वर्तमान को सनातन व्यवहार समझते हो कि 5-7 पीढ़ियों से जो ब्राह्मण चल रहा है वो ब्राह्मण हो गया, जो क्षत्रिय चल रहा है वो क्षत्रिय हो गया। तो हम वेद और सृष्टि के आरंभ से आज पर्यंत की परंपरा को मानते हैं। मतलब जो ये सारे काम करता है वो तो ब्राह्मण हो गया, फिर आगे क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके कार्य महर्षि ने गिनाए हैं। तो ऐसे नहीं है कि जिसका पुत्र श्रेष्ठ उसका पुत्र दुष्ट, जिसका पिता श्रेष्ठ उसका पुत्र दुष्ट हो गया, और जिसका पुत्र श्रेष्ठ उसका पिता दुष्ट था, और या कहीं दोनों ही श्रेष्ठ और कहीं दोनों ही दुष्ट देखने में आते हैं। इसलिए भ्रम में मत पड़ो, क्योंकि मनु जी ने क्या कहा है कि जिस मार्ग से इसके पिता पितामह या हमारे पूर्वज गए हैं उस मार्ग में संतान भी चले, और जो सत्पुरुष पिता पितामह हो उन्हीं के मार्ग में चले, और जो दुष्ट हो पिता पितामह तो उनके मार्ग पर मत चले। क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुख कभी नहीं होता। ठीक है। और फिर बोलते क्यों? कि परमेश्वर की बात यह है कि वही सनातन और उसके विरुद्ध कभी भी बात सही नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ऐसा महर्षि एग्जाम्पल लेके कह रहे हैं कि जैसे कहते हैं कि पिता के समान ही पुत्र होना चाहिए, अगर पिता क्षत्रिय तो पुत्र क्षत्रिय होना चाहिए। तो महर्षि कहते हैं अगर किसी का पिता दरिद्र था और बेटे ने बड़ी तरक्की करके बड़ा पैसा कमा लिया, तो वो पैसा फेंक थोड़ी ना देगा कि मेरे पिता दरिद्र थे मैं भी दरिद्र रहूंगा। तो ऐसा नहीं होता कि अगर पिता अंधा था तो पुत्र भी उसकी अपनी आंखें थोड़ी ना फोड़ लेगा। धृतराष्ट्र को देख के दुर्योधन भी कहता कि मैं तो खुद भी अंधा हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो पिता कुकर्मी हो तो पुत्र कुकर्म क्यों करे? ठीक है। और जो पुरुषों के उत्तम कर्म हो उनको सेवन करना चाहिए और दुष्ट कर्मों को छोड़ देना चाहिए। ये तो बार बार बात आ चुकी है। फिर ये बात कह रहे हैं कि जो वर्ण अवस्था ना बाने, तो कोई वर्ण छोड़ के नीच या मुसलमान हो गया हो तो क्या उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते? जो अपना जाति छोड़ के, जैसे आजकल हम देखते हैं ना कन्वर्जन हो जाती है। अभी हम उड़ीसा गए थे तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जंगल की तरह है, वहाँ कुछ नहीं है लेकिन चर्च बना हुआ है छोटा छोटा हर गांव में। और ये इतनी जगह हम घूमे, बस गांवों में मतलब आदिवासी एरिया था, एक जगह बस छोटा सा मंदिर हमें मिला पुराना सा, 1 या 2, अदरवाइज चर्च हर नए बने हुए हर गांव में मिले, क्योंकि कन्वर्जन हो रही है। तो कह रहे हैं कि जब कन्वर्जन होगी तो आप उसको ब्राह्मण नहीं मानोगे।
तो महर्षि ये कह रहे हैं क्योंकि उसने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिए, उसने यज्ञ कराना छोड़ दिया, उसने पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया, उसने 5 प्रकार के यज्ञ करने छोड़ दिए, धर्म पूर्वक व्यवहार करना छोड़ दिया, इसलिए हमने उसको ब्राह्मण नहीं माना। तो ब्राह्मण आदि और नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाव वाला होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण में, या उत्तम वर्णस्थ होके नीच कर्म करे तो उसको नीच वर्ण में करना चाहिए। जो ब्राह्मण जैसे कार्य करने लग जाए तो उसको ऊपर कर देना चाहिए, जो नीचे कर्म करने लग जाए उसको निचले वर्णों में गिन लेना चाहिए। फिर यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 11वां मंत्र महर्षि दे के बता रहे हैं कि वो पूर्व पक्षी की तरफ से ये बात आ रही है कि मंत्र ये कहता है ओम ब्रह्मोनस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। कि जो ब्राह्मण है वो ईश्वर का मुख है, क्षत्रिय बाजू है, वैश्य पेट है और जो शूद्र है वो पग है। ये तो आपका वेद मंत्र कह रहा है, पूर्व पक्षी ये बात कह रहा है। पूर्व पक्षी हमेशा गलत बात करता है, मंद बुद्धि होता है, मतलब बाल बुद्धि होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, गलत ही बात करता है। और उत्तर पक्षी जो सही है उसको सही करते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि इस मंत्र का अर्थ तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि पुरुष तो निराकार है, परमात्मा तो निराकार है, उसका मुख और बाजू और पेट और शरीर कैसे हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो मुख अंगादि वाला हो वह पुरुष व्यापक नहीं, और जो व्यापक नहीं है वह सर्वशक्तिमान जगत का सृष्टा, धर्ता, प्रलय करता, जीवों के पुण्य पाप की फल देने वाला, सर्वज्ञ, अजन्मा, मृत्यु रहित, विशेषण वाला हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ से भी आपका सिद्ध होता है कि जो आप अवतारवाद मानते हो उसका खंडन हो जाता है इस मंत्र से भी। ठीक है, तो महर्षि ये कह रहे हैं कि जो पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश सबसे मुख्य मीन्स उत्तम, हम कह देते हैं ना, ये तो मेरा, वैसे आंखें बोलते हैं ना, ये तो मेरी आंखों का तारा है, या ये मेरा मुख है, मुख हम ऐसे कह सकते हैं, जिसको हम आजकल कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव है ये मेरा। तो जो तो बहुत अच्छा कार्य करता है, उत्तम है, उसको ब्राह्मण कह दिया। बाहुर्वय बलम बाहुर्वय वीर्यम, शतपथ ब्राह्मण का वचन है कि बल वीर्य का नाम बाहु है। जो क्षत्रिय है उनमें बल होता है, ताकत होती है, तो एक तरह से वो ईश्वर की तरह से वो रक्षा करने वाले हैं। तो क्षत्रिय वो गए, कटी के अधो और जानू के उपस्थ भाग का नाम जो है वो, ये सारा भाग क्षत्रिय का आ गया। और जो सब पदार्थों और सब देशों में उरु के बल से जाए, उरु पेट को कह दिया, और आवे वह वैश्य हो गया, जो मतलब मध्य के स्थान को कह दिया। और जो पग में जैसे शूद्र हो गया, क्योंकि वो मूर्खतावादी है, उसको कुछ ज्ञान तो है नहीं है, लेकिन वो सेवा कार्य अच्छा कर सकता है, इसलिए वो शूद्र हो गया। तो अन्य शतपथ ब्राह्मण में एक और मंत्र का उदाहरण महर्षि दे के कह रहे हैं कि जिससे ये मुख्य है, इससे मुख से उत्पन्न हुए, ऐसा कथन संगत होता है। मतलब मुख जो है वो सब अंगों में श्रेष्ठ है। हम किसी के घर जाएं, वो बंदा बात ही ना करे ना, तो बैठा तो हमारे सामने है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है ना, चाहे खाने पीने को भी दे दिया, लेकिन बोले ना, तेरे उसके घर तो जाना ही नहीं है, वो तो बात ही नहीं करता है। तो मुख जो है वो मुख शरीर में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मण, क्योंकि समाज में श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मण को वो कह दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ कह दिया गया है। तो फिर जब परमेश्वर के निराकार होने से मुख आदि अंग है ही नहीं, तो मुख आदि से उत्पन्न होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सृष्टि क्रम पीछे महर्षि ने बता ही दिया। तो फिर महर्षि कह रहे हैं कि तुम मुख आदि से उत्पन्न ना होकर के ब्राह्मण आदि का अभिमान नहीं करना चाहिए। जो महर्षि ने अर्थ किया है वो सच्चा है कि जो ब्राह्मण के कर्तव्य को करते हो, ब्राह्मण जॉब में भी तो ऐसे ही होता है ना, जो काम जिस तरह का करते हैं हम उसको उसकी पोस्ट पे रखते हैं, बस वही चीज है। जो साफ सफाई करने का काम कर सकता है उसको वहां कर दिया, जिसकी डिग्री ज्यादा होगी, कुछ पढ़ लिख के हम प्रमोशन दे देते हैं ना। वो कई लोग होते हैं कि कई तो डायरेक्ट मैनेजर अपॉइंट होते हैं, कई प्रमोट होके आते हैं ना। ये दो तरह की प्रमोशन टेक्निक्स चलती हैं ऑफिस में भी। तो बस वही है, जो तो कुछ तो सीधा ही ब्राह्मण पैदा हो गया तो वो ब्राह्मण हो गया, कुछ प्रमोट होके चले गए, पहले क्लर्क था, फिर वो हेड क्लर्क बन गया, फिर वो सुपरवाइजर बन गया, हेड सुपरवाइजर बन के सुपरिटेंडेंट बन गया। तो कोई तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा, कोई। अब बात ये है कि हमें क्या बनना चाहिए, हमें अल्टीमेट सबको ही ब्राह्मण बनना है, क्योंकि ब्राह्मण मुख्य है। हमें वेद की बात भी करनी है, हमें पढ़ना पढ़ाना भी है, हमें धर्म भी करना है, हमें 5 प्रकार के यज्ञ भी करने हैं, परोपकार भी करना है। तो मुख्य उद्देश्य हमारा सबका ब्राह्मण बनना ही है, चाहे हम शूद्र जाति में उत्पन्न हुए शूद्रों का कार्य कर रहे हैं, चाहे हम वैश्य का कर रहे हैं, चाहे क्षत्रिय का कर रहे हैं।
फिर आगे मनुस्मृति का एक और उदाहरण देके महर्षि कह रहे हैं कि जो शुद्ध कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जावे। और वैसे ही अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो, उसके गुण कर्म स्वभाव शूद्र के जैसे हो तो वो शूद्र हो जाए। जैसे जो काम ढंग से नहीं करता, वैसे ये बहुत कम होता है तो उसको डिपार्टमेंट में डिमोट करके निचले पोस्ट पे कर देते हैं, और जो अच्छा काम करता है उसको प्रमोट कर देते हैं। तो वैसे ही मतलब चारों वर्णों में जिस वर्ण के सदृश जो जो पुरुष और स्त्री हो वह उस वर्ण में गिना जाए। तो इस तरह से ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पहले 4 ही किए, अब तो कितने डिपार्टमेंट हो गए अपने। तो जो जहां पर जीवन यापन की व्यवस्था से है वैसा वैसा वर्ण समझना चाहिए। फिर आप स्तंभ के सूत्र हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं महर्षि कि धर्म आचरण से निष्कृष्ट वर्ण को अपने से उत्तम उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है। जैसे अधर्म आचरण कर लिया, अब बुरा काम करने लगे, तो उत्तम वर्ण वाला जो मनुष्य है अपने से नीचे नीचे वाले वर्ण को प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मणत्व छोड़ के जैसे वो क्रिश्चियन बन गए, मुसलमान बन गए, तो वो एक तरह से बिल्कुल नीची जाति में आ गए, क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों का काम, आगे क्षत्रियों में भी आएगा कि यज्ञ करना क्षत्रियों का काम भी है, वैश्यों का काम भी है। अब क्योंकि वो बिल्कुल ही निष्कृष्ट हो गए, उन्होंने यज्ञ करना छोड़ दिया, इसलिए वो निम्न स्तर में चले गए। तो जैसे पुरुष जिस जिस वर्ण के योग्य होता है वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ पुरुषों के लिए है। तो ब्राह्मण कुल में कोई क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के सदृश ना रहे, और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं। ठीक है, तो हर एक जो वर्ण है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि किसी का एक ही पुत्र पुत्री हो और उसको आप दूसरे कुल में भेज दो, दूसरे वर्ण में भेज दो, तो वो बेचारे की सेवा कौन करेगा। तो महर्षि का बड़ा अच्छा ये एक बात रखी है कि ना तो किसी की सेवा का भंग और ना ही वंश छेदन होगा। क्यों? क्योंकि अगर उनका लड़का शूद्र हो गया तो किसी और ब्राह्मण का, क्षत्रिय का या वैश्य का, शूद्र भी तो उनके, अगर वो खुद वैश्य हैं, उनका बेटा नीचे चला गया, शूद्र में चला गया, तो किसी शूद्र का बच्चा भी तो अच्छा होगा। ये जो रिजर्व वाले होते हैं ये सबसे ज्यादा प्रमोशंस ले जाते हैं, ये आईपीएस, आईएएस भी सबसे ज्यादा बनते हैं, तो वो प्रमोट हो जाएंगे तो वो उनके पुत्र के बराबर आ जाएगा। आजकल ऐसी व्यवस्था तो खैर नहीं है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि दूसरे की संतान से उनको सेवा शुश्रूषा वृद्धावस्था में मिल जाएगी। तो महर्षि बस ये कह रहे हैं कि अपने अपने वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथा योग्य रहेगी। फिर आगे एक और बता रहे हैं, हाँ अब ये जो प्रकरण आ रहा है ये अच्छे से समझने वाला है। इसमें क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण के, क्षत्रिय के और वैश्य के जो कर्म हैं उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं ब्राह्मण के क्या है, अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रश्चैव ब्राह्मणा नाम अकल्पयत। ब्राह्मण के पढ़ना पढ़ाना, 6 कर्म बताए गए हैं ब्राह्मण के, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना, ये 6 कर्म जो है ब्राह्मण के हैं। पर एक बात कहिए, प्रतिग्रह प्रत्यवरः अर्थात प्रतिग्रह लेना नीच कर्म है, एक तो ये बात कही। फिर ये आपने अगर पढ़ा सुना होगा श्लोक, क्षमोदमस्त्वः शोचम शौचम क्षांतिर्राजवर्मेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो मन से बुरे काम की इच्छा ना करनी, उसी को अधर्म में कभी प्रवृत्त ना करना, किसको, मन को, क्षोत्र चक्षु आदि इंद्रियों को अन्याय आचरण से रोककर धर्म में चलाना, सदा ब्रह्मचारी जितेंद्र होके धर्म अनुष्ठान करना, ये बता दिया। ऐसे ये ब्राह्मण के कर्म बता दिए। फिर शौच के लिए ये बड़ा प्रसिद्ध है, अधिविगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। शुद्धता किससे होती है, जैसे आप चावल खाते हैं ना, तो बोलते हैं चावल में थोड़ा सा घी डाल लेने से वो शुद्ध हो जाता है, ऐसा मानते हैं। तो जल से बाहर के अंग शुद्ध होते हैं, सत्याचार से मन विद्या, और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा, और ज्ञान से बुद्धि जो है वो पवित्र होती है। भीतर के राग द्वेष दोष और बाहर के मलों को दूर करना, शुद्ध रहना,
सत्य असत्य के विवेक पूर्वक सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग से निश्चय ही जो मन है वो पवित्र होता है। तो पहले पता तो होना चाहिए, कसौटी के पीछे 5 कसौटियां बताई थी, कौन सी सही है कौन सी नहीं है। वो आजकल एक फोटो आ रही है ना, एक व्यक्ति है पैंट शर्ट पहन के, जूता पहन के, पत्नी साथ में बैठी और कह रहे हैं मैं ब्रह्मांड का अधिपति हूँ। तो अब जो जूता पहन के बैठा हुआ है वो मंच पे बैठा हुआ है और लोग उसके प्रति बड़ी श्रद्धा रख रहे हैं, तो वो कैसा ब्रह्मांड का पति है। अब जिसको पता होगा ब्रह्मांड का पति कैसा है वही तो उसकी कसौटी कर सकता है, जिसको पता ही नहीं होगा हाँ जी महाराज हाँ जी महाराज। तो ऐसा हमें पता होना चाहिए, त्याग सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्याग से मन जो है पवित्र होता है। फिर शांति के लिए कहा निंदा स्तुति सुख दुख शीतोषण, मतलब निंदा स्तुति हम समझते हैं सुख दुख शीतोषण क्षुधा हानि लाभ मान अपमान आदि हर्ष शोक छोड़ के धर्म में दृढ़ निश्चय रहना, ये सब ब्राह्मण के कर्म बता रहे हैं। फिर कोमलता निरभिमानता सरलता सरल स्वभाव रखना और कुटिलता दोष छोड़ देना। सबसे ज्यादा कुटिलता आजकल तो बिजनेसमैन करते हैं, है ना। वो कौन बता रहे थे, एक शायद स्वामी जी बता रहे थे, कोई बिजनेसमैन भैया उनसे मिलने आए, कहते बस स्वामी जी पूछो मत, सुबह से लेके शाम तक सारा दिन झूठ बोलते हैं और बिजनेस चलता ही ऐसे है, संसार ऐसा बन गया हुआ है। पर फिर वो ब्राह्मण कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर ज्ञानम सब वेद आदि शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ने पढ़ाने का सामर्थ्य, विवेक सत्य का निर्णय, जो वस्तु जैसा हो अर्थात जड़ को जड़ चेतन को चेतन जानना और मानना, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों को विशेषता से जानकर उनसे यथा योग्य उपयोग लेना। अब पृथ्वी से लेकर परमेश्वर तक वही जानेगा ना जो सारे वही सांख्य दर्शन वाली परंपरा को सबको जानेंगे। आस्तिक्य वेद को मानना, ईश्वर मुक्ति पूर्व पर जन्म धर्म विद्या सत्संग माता पिता आचार्य और अतिथियों की सेवा को ना छोड़ना, निंदा कभी ना करना, ये 15 गुण और कर्म ब्राह्मण के बताए हैं, ये वर्णस्थ मनुष्य में अवश्य होने चाहिए। वो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है जिसके घर में यज्ञ नहीं होता और जो ये इन 15 कर्मों को नहीं करता। ठीक है जी, ये ब्राह्मण के बता दिए। फिर क्षत्रिय के बता रहे हैं, प्रजानाम रक्षणम दानम इज्याध्यन्नमेव च, जो यज्ञ है वो तीनों वर्णों को करना चाहिए। ये नहीं कि क्षत्रिय बन गए तो यज्ञ से छुट्टी मिल गई ना। न्याय से प्रजा की रक्षा करना, पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार करना, दुष्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सबका पालन। ठीक है जी, मतलब दान करना क्योंकि क्षत्रिय दान करेगा। विद्या धर्म की प्रवृत्ति, सुपात्रों की सेवा में धन आदि पदार्थों का व्यय करना। इज्या बोलते हैं अग्निहोत्र, इष्टि बोल देते हैं ना, तो अग्निहोत्र आदि यज्ञ करना वो कराना। वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, यहाँ भी वेद आदि शास्त्र आ गए। विषयों में ना फंसकर जितेंद्रिय रहकर शरीर और आत्मा से बलवान रहना, ये क्षत्रिय के बता दिए। फिर आगे क्या कहा दूसरे श्लोक में, शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्य में क्या कहा कि सैकड़ों हजारों से भी युद्ध करने के समय आपको भय ना लगे तब आप क्षत्रिय हैं। सदा तेजस्वी और दीनता रहित प्रगल्भ दृढ़ रहना, बस जो सोच लिया वो करके छोड़ना, वो क्षत्रिय है। धैर्यवान होना, राजा और प्रजा संबंधी व्यवहार, सब शास्त्रों में चतुर होना, युद्ध में भी दृढ़ निशंक रह के उससे कभी ना हटना। अगर युद्ध कभी लड़ना पड़ जाए, अब तो युद्ध कम होते हैं, तब पहले ज्यादा होते थे, इस प्रकार लड़ना कि जिससे निश्चित विजय होवे, आप बचे, जो भागने से व शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती है, तो ऐसे ही करना। दे शिवा वर मोई एहे शुभ कर्मंते कबहू न टरू, निश्चय कर अपनी जीत करूं, गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा ना। तो वही अगर हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो दे शिवा वर मोई, उन्होंने भी शिवा कहा, परमात्मा को शिवा कहा उन्होंने। तो दानशीलता, दान रखना, पक्षपात रहित होकर सबके साथ यथा योग्य वर्तना, विचार के देवे, प्रतिज्ञा पूरी करना, उसको कभी भंग ना होने देना, प्रॉमिस पूरा करना, किसी को बोला आ जाऊंगा तो आऊंगा। ठीक है, ये 11 क्षत्रियों के बताए। ब्राह्मण के कितने बताए जी 15, क्षत्रिय के कितने हो गए 11। तो ये 11 कर्म होने चाहिए। अब आप जो जो कैटेगरी में है उसको लिख लो कि मैं ये कर्म करता हूं या नहीं करता हूं। फिर आगे वैश्य के बता रहे हैं, क्या है जी, पशु नाम रक्षणम दानम इज्या अध्ययनमेव च, इज्या यहाँ भी आ गई, यज्ञ यहाँ भी आ गया, अध्ययन यहाँ भी आ गया, पठन पाठन कहीं नहीं छूटेगा, आप कहीं भी चले जाओ।
गाय आदि पशुओं का पालन करना, वर्धन करना। पहली बात पशु नाम आ गया ना, सबसे उत्तम पशु हमारा गाय है। दान करना, विद्या धर्म की वृद्धि कराने के लिए धन आदि का व्यय करना। अग्निहोत्र आदि यज्ञों का करना। अध्ययन करना, वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना। सब प्रकार के व्यापार करना, ये ज्यादातर तो आजकल सारा बिजनेस क्लास इसमें आ गया। एक सैकड़े में 4, 6, 8, 12, 16 वो 20 आने से अधिक ब्याज। उस समय ब्याज की परंपरा रही होगी, अब भी है ये, जो कुछ लोग मूल पे देते हैं। 1 रुपया दिया तो 100 वर्ष से भी 200 से अधिक ना लेना, मतलब ज्यादा ब्याज वसूल ना करना। खेती करना, ये भी वैश्य में आ गया। ये वैश्य के गुण कर्म है। ठीक है जी। फिर शूद्र के बता दिए। एक में भी शूद्र से प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूषा मन सूयया। शूद्र को योग्य है क्या कि निंदा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा यथावत करना और उसी से अपना जीवन यापन करना, यही एक शूद्र का कर्म गुण है। अगर तो शूद्र है बस उसको अध्ययन से, यज्ञ से, धर्म कर्म से छूट है। बाकी तीनों वर्णों को यज्ञ, वेद का पठन पाठन, धर्म आदि अवश्य करना चाहिए। फिर महर्षि कह रहे हैं कि ये संक्षेप में वर्णों के गुण कर्म लिखे, जिस जिस पुरुष में जिस जिस वर्ण के गुण कर्म हो उस वर्ण का अधिकार देना। ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतशील होते हैं, क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि हमारी अगर संतान मूर्ख हो जाएगी तो वो शूद्र हो जाएगी, और संतान भी डरते रहेंगे कि हमारा चाल चलन और विद्या युक्त हम नहीं बनेंगे तो हमें शूद्र होना पड़ेगा, और नीच वर्णों को उत्तम वर्ण के लिए उत्साह बढ़ेगा। तो इसलिए एज पर क्वालिफिकेशन जो है महर्षि कह रहे हैं ऊपर नीचे कर लेना चाहिए, जन्मजात ये शूद्र को नहीं मानना चाहिए। फिर इसको इसी प्रकरण को कंक्लूड कर रहे हैं कि विद्या और धर्म प्रचार का अधिकार तो ब्राह्मण को ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे पूर्ण विद्यामान और धार्मिक होने से उस काम को यथा योग्य कर सकते हैं। मतलब दान धर्म करना और पढ़ना पढ़ाना ये ब्राह्मण को होना चाहिए। क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि व विघ्न नहीं होता। क्षत्रियों को राज्य का अधिकार होना चाहिए, जैसे सरकार में राज्य होने चाहिए, या ये पुलिस है अपनी, न्यायालय हो गया, ये सारे क्षत्रिय लोगों के कार्य होने चाहिए। पशुपालन आदि का अधिकार वैश्यों को होना चाहिए, और क्योंकि वे इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। शूद्रों को सेवा का अधिकार इसलिए क्योंकि वो विद्या से रहित है, मूर्ख है, होने से विज्ञान संबंधी काम नहीं कर सकते, किंतु शरीर के काम सब वो कर सकते हैं। इस प्रकार वर्णों को अपने अपने अधिकार में प्रवृत्त करना किसका काम है जी? राजा का काम है और सभ्य जनों का काम है। जैसे पंचायत होती है आजकल, या हमारे जो एमसी होते हैं, तो उनका ऐसा होना चाहिए कि जो जो जिस कैटेगरी का उसको वहां रख लो। अब आगे विवाह के लक्षण बात करेंगे तो फिर अब जिस कैटेगरी का महर्षि कह रहे हैं उसी वर्ण का होना चाहिए। अब जैसे वो कोई खेती बाड़ी का है तो उसको खेती बाड़ी के ही परिवार में जाना चाहिए, कोई बिजनेस क्लास है तो उसको बिजनेस वाले में जाना चाहिए, ताकि गुण कर्म स्वभाव तभी तो मिलेंगे, नहीं तो वो क्षत्रिय के वैश्य के साथ नहीं मिलेंगे, वैश्य के शूद्र के साथ तो स्वभाव भी पैदा नहीं होता, और ब्राह्मण के ब्राह्मण से मिलेंगे। तो इस प्रकरण के अनुसार महर्षि ने ये भी बता दिए कि हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।